वो कौन से उस्ताद हैं जो वाकई आपको दे सकते हैं। बहुत से फार्मूले आपको मिलेंगे अच्छे टीचरों के, उसमें से मैं 2 फार्मूले आपके सामने रखने लगा हूँ। इन फार्मूलों को अगर 2 अल्फाज अगर आपको याद हो जाएं तो इंशाअल्लाह उसमें भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये ज़हन में रख लें कि जो भी उस्ताद हो उसके पास नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ वर्चू, नॉलेज इज़ एम्पैथी, नॉलेज इज़ फ्रीडम। मेरे अल्लाह कहता है कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, आर दोज़ इक्वल विद दोज़ हू नो नॉट, यरफ़अल्लाहुल्लज़ीन मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह विल एक्साल्ट दोज़ हू बिलीव अमंग यू एंड दोज़ हू हैव नॉलेज टू हायरिंग, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादी हुल उलमा व इन्नल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह से अल्लाह के बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म होते हैं। नॉलेज इज़ पावर। क्या उस्ताद के पास अपने सब्जेक्ट पर फुल कमांड है, उसको अच्छी तरह जानता है? फिर दूसरी बात बड़ी जरूरी है कि क्या उसको ये आर्ट आता भी है कम्युनिकेशन का कि बच्चों को उन लेवल पर जाकर मैं समझाऊं। प्राइमरी का बच्चा है तो उसको उस लेवल पर, हायर स्कूल का है तो उस लेवल पर, यूनिवर्सिटी का है तो उस लेवल पर मैं बात करूं, उस फ्रीक्वेंसी में बात करूं। डू यू से मीन व्हाट यू सो एवर, जो तुम कहना चाहते हो वो ऐसे कह पा रहा हूं कि या उसके मीनिंग ही बदल रहे हैं। मगर सबसे जो आम चीज है उस्ताद के लिए, ये देखें मेरे पास 100% इल्म है, बड़ा मैं साहिब इल्म आदमी हूं, मुझे पढ़ाने का स्किल भी आता है 100%, बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल रखता हूं, मगर मेरा रवैया दुरुस्त नहीं है। 200 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू, अगर 50% मेरे पास इल्म है और 50% जो है वो मुझे काम करने का ढंग आता है, और अगर 5% भी मेरा रवैया दुरुस्त है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 500। रवैये बड़ा कलीदी रोल अदा करते हैं। आपने हमारी यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर साहब ने आपको वैल्यू बताई हैं, ये वैल्यूज़ बड़ा आम रोल अदा करती हैं। मैं इसकी मिसाल ये दे दूं, इंसान वही रहता है, इंसान बदलता नहीं है। मसला उसका जो तब्दीली आ जाती है वो ऐसे तब्दीली आ जाती है, ये ज़रा देख लें, बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15, 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243। यहां मैं 0 होता हूं और यहां मैं हीरो बन जाता हूं। मेरी बॉडी, मेरा माइंड वही रहता है, वही मेरी बॉडी है, वही मेरा माइंड है, वही मेरी बॉडी है, वही मेरा माइंड है, वही मेरी बॉडी है, वही मेरा माइंड है। सिर्फ अगर मेरा रवैया दुरुस्त हो जाए तो मैं 0 से हीरो बन जाता हूं। मसले जो हैं वो हैं हमारे रवैयों के, हमारी वैल्यूज़ के, हमारी अक़दार के। साइकोलॉजी में
इस वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो 3 चीज़ें देखते हैं। एक देखते हैं कि इस बंदे का आईक्यू लेवल हाई है, इस बंदे का ईआई लेवल हाई है, इस बंदे का सीपी हाई है। सीपी कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, इंसानी और इखलाकी कदरें, ये देखी जाती हैं। अगर इसमें ये चीज नहीं है तो वो किक आउट कर देते हैं। आज जितनी साइकोलॉजी की टेस्टिंग है, जो किसी भी हायर करने के लिए जो फोकस की जा रही है, वो टॉप प्रायोरिटी सीपी को दे रहे हैं, इंसानी और इखलाकी कदरों को। देख लो, ये इंसानी कदरें हैं, सीपी जो है वो 1 है, और आईक्यू है वो 0 है, और मेरा ईआई भी अगर 0 है, अगर सोशल कैपिटल मेरे पास कोई है तो वो भी, अगर देखें मैं 100 हूं, मेरी वर्क जो है वो 1000 हो गई है, मगर अगर आप ये निकाल देते हो, मेरे पास ज़ानत भी होती है, इमोशनल मेरा हाई क्यू भी हाई होता है, सोशल कैपिटल भी होते हैं, होती तो सब कुछ है, मगर मेरी वर्थ कम हो जाती है। आउम खैरुम कौम तुब्बई वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम लकनु मिन्हुम कानी मुजरिमीन, आर दे बेटर आर द folk of Tuba or those before them, we destroy them, surely they were guilty, no people can escape the consequences of moral decadence। जब किसी कौम में अखलाकी गिरावट आ जाती है, उसे तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी MS का वाइवा लेने पेशावर यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टर एरम इरशाद माशाल्लाह हमारी KP की बहुत रिनाउन किस्म की साइकोलॉजिस्ट हैं, कहने लगी कि इस वक्त जो है मेरे पास जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, और में 2 बड़े फुकदान हैं, एक है मोरालिटी का और दूसरा है मेमोरी का। मोरालिटी भी नीचे जा रही है और मेमोरी भी जा रही है, और उसमें यह होता है कि जब आपका मोरालिटी का लेवल गिर जाए, कहती है मेरे पास इतने बच्चे बच्चियां आते हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है, इसमें नतीजे पे पहुंची हूं कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी दिन ब दिन कम होती जा रही है और ईवल एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। जब आपकी ईवल एनर्जी बढ़ती है तो 2 फैक्टर आते हैं, या आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हो या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। जब भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती चली जाएगी तो आपकी ईवल एनर्जी बढ़ेगी, और अनईवल एनर्जी जो है वो एंग्जाइटी का सबब होगी या डिप्रेशन का सबब होगी। आप मेरे साथ यहाँ क्लास में कितनी देर रहे होंगे? अभी बात कर रहा हूँ, कितनी देर रहे होंगे? अल्लाह यकीन कर, लगातार आप मेरे साथ मैक्सिमम भी कोई यहाँ किसी ने तीर मारा होगा तो 2 मिनट या 3 मिनट रुका होगा। कई दफ़ा गए होंगे घर बीवी से मिलने, बच्चों से मिलने, अपने स्कूल गए होंगे, गपशप लगा के फिर वापस आ गए होंगे, वो रुकते नहीं है कोई। और जब ये एंग्जाइटी होती है तो और इसका टाइम कम हो जाता है। तो जब बच्चा टिक के बैठेगा नहीं, मेंटली फिजिकली बैठा है, ऐसे मैडम को देख रहा है, मैडम भी समझ रही है बड़ी अटेंटिव है, वो कहीं और घूम रहा होता है। उस्ताद मोहतरम भी समझ रहे होते बड़ी तवज्जो से सुन रहा है मेरा बच्चा, पता होता है बच्चा कहीं ओ चक्रों में लगा हुआ है। और फिर क्या क्रिएट करती है एंग्जाइटी। आप देखेंगे क्लास में बैठे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, कभी बच्चे कभी पेन चबा रहे होंगे, कभी बालों में हाथ मारे होंगे, मूंछों पे ऐसे ऐसे कर रहा होगा।
तो बेसिक या बैठा होगा तो ऐसे कर रहा होगा, टांगे हिल रही होंगी, एंग्जाइटी। खाक याद करेगा, कहाँ में उसकी यादाश्त, कहाँ मेमोरी काम करेगी। ये उस्ताद का काम है, क्योंकि उस्ताद कौमों को बनाते भी हैं और कौमों को बिगाड़ते भी हैं। कौमों की तकदीरें इनके हाथों पे लिखी होती हैं, ये कौमों की तकदीरें करते बदलते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो उनकी। तो मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करनी थी कि बुनियादी तौर पर अगर आपने रवैयों का इसको फोकस करो, जितने भी अच्छे, ये नहीं है कि रवैये, मिसाल के तौर पर मैंने अपने बेटे को पहले 7 साल में थप्पड़ मारा था, छोटी सी गलती पर मैंने एक तमाचा दे मारा था अब्बा जी, क्योंकि पावर है, अब्बे के पास पैसा होता है, अपनी औलाद को ज़र खरीद कर रोम समझ रहा होता है। ये नहीं समझता कि मेरे अल्लाह ने मुझे नेमत दी है और मुझ पर रहमत की है, अल्लाह की शान में जो मेरी औलाद है, इससे जो मुझे खुशियाँ मिलती हैं उनका क्या लेवल है। ये तो मेरी बहुत बड़ी जो है मेरे लिए आखरत का सबब बेहतर है। अब्बा क्या करेगा, क्योंकि वो पैसे लगाता है और समझता है बड़ा को कमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कोई मैं कोई तोप खाना चला रहा हूँ। क्या करता है, उसने थप्पड़ मारा था। अब बच्चे ने कब थप्पड़ मारना है, जब जो उसकी अम्मी है वो चलने से माजूर है, गोटे गिड्डे जवाब दे गए हैं, अब्बे को हार्ट अटैक हो गया है और चरपाई पर पड़ा हुआ है। बेटा कहता है मैंने अब्बा जी अबूज़ैबी जाना है। उसको पता है कि मेरी माँ जो है अर्थराइटिस की मरीज़ है, चलने से आ रही है, मैं अपनी बेगम को लेके वहाँ जा रहा हूँ। और जो अब्बा ने उसको ना, ये थप्पड़ मारने से मुराद ये नहीं है कि उसको पटकार ही मारेगा अब्बा को, वो जब उस हालत में जा रहा है ना, तो ये बेसिकली उसका रिवेंज है अपने अब्बा से। हम समझ ही नहीं रहे होते। और वो सीन तरीन औलादें देखनी हो, जिन लोगों की बेहतरीन, आपका जी खुश हो जाएगा औलादों को देखकर। उनमें 3 चीज़ें उन्होंने माँ बाप ने की होगी। पहले 6-7 साल उनके साथ खेले होंगे, अगले 6-7 साल उनको इंसानी और इखलाकी कदरें दी होंगी, और अगले 6-7 साल उनके दोस्त बन गए होंगे। रियली जो ऐसे बच्चे हैं, आपको जब क्लास में आएंगे ना, उस्ताद भी उनके हाथ चूमेगा, ऐसी खूबसूरत शख्सियत लेकर आएंगे। अगर अब्बा ने और अम्मी यहाँ कोल्ड वार लड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, जंगो जदल लगा हुआ है, अम्मी कह रही है अब्बे के बारे में तेरा अब्बा बड़ा नखट्टू है, ऐसे खबीस है, जिस रोज वो कहेगी उस रोज उसने आइडियल बाप छीन लिया है, और मेरी तरह 60 साल पहुंच जाएगा, बाबा बन जाएगा, पर आइडियल बाप तलाश करता फिरेगा। या अब्बा ने ये कह दिया तेरी अम्मी हमें लवनियां मारती बाऊंगी, मां लव का सिंबल है, उसने लव छीन ली है। ये 80 साल का बाबा भी मोहब्बत की तलाश में होगा। ओ भाई, यहां थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा सही तरीके से परवरिश कर दो, खूबसूरत साइंटिस्ट भी खूबसूरत होगा, जो है डॉक्टर भी खूबसूरत होगा, इंजीनियर भी खूबसूरत होगा, ब्यूरोक्रेट भी खूबसूरत होगा। वो हमारे एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट है, मैं जब लेक्चर दे रहा था तो कहने लगे, सारी सिमुलेशन एक्सरसाइज चल रही थी, कहता है मैंने यहाँ कहीं करीब के रहने वाले, कहने लगा कि वो मेरा एक दिन ना हमारे घर वो जो मुलाजम था जो हमारी गाय भैंसों को चारा डालता था, तो मैंने कहा इसके साथ मैं नहीं खाना खाता, ये साफ़ इसके नहीं होते, मतलब साफ़ नहीं होता, इससे बदबू आती है। मेरे अब्बे ने कहा मेरा पुत्र तुमने अब एक कहा है ना, 1 हफ्ता इसके साथ खाना खाना है। माँ ने कहा बच्चे, अब्बे ने कहा है कि 1 हफ्ता खा लो इसके साथ। तो कहता है कि मैंने जब उस नौकर के साथ खाना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो नौकर पहले हाथ धोता है, गाय भैंसों का वो गोबर वगैरह सामाने के बाद
हाथ साफ करता है, साथ आकर बैठता है। मैंने भी उसके साथ खाना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ तो मैं तो खाना खाता हूँ तो बगैर हाथ खाता हूँ। कहते हैं आज तक वो वैल्यू मेरे जहन में मौजूद है। लोग वैल्यू देते हैं, कदरें देते हैं अपनी औलाद को, तो वो फिर सोचते हैं, गौर करते हैं, उस्ताद बनते हैं, तो फिर उनका मज़ा आता है। नहीं तो फिर जो है वो भी गुजारा टाइप।